राजस्थान बिजली विभाग कॉमर्शियल असिस्टेंट, इसके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपके किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको पता रहेगा किस टॉपिक से कितने प्रश्न बनेंगे, कहां मुझे ज्यादा फोकस करना है, कहां कम फोकस करना है, तो आप 100% इस भर्ती में नौकरी ले जाओगे। और देखो, मैं आपको बता दूं, इस भर्ती की तैयारी करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट मुझसे जुड़ चुके हैं। आप भी फटाफट जुड़ जाएं, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि सही जानकारी मिले। 2026 में विद्युत विभाग में आपकी नौकरी पक्की हो जाए। देखो, आज मैं खुद भी गवर्नमेंट जॉब में हूं। जो भी मैं आपको गाइडेंस देता हूं, जो भी आपको मैं सुझाव देता हूं, वो मैं सारे सब कुछ वो देता हूं जो सब कुछ मैंने भी फॉलो किए हुए हैं। उसी हिसाब से आप चलोगे, 100% जॉब लगेगी, नौकरी आपकी पक्की हो जाएगी। तो इसके बारे में डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। किस टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है, किसको कम देना है, किसको ज्यादा देना है। और अगर आपने ये रणनीति अपना ली ना, ये मानो इस भर्ती में आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। यहां आपकी नौकरी कोई नहीं रोक पाएगा। तो फटाफट हम कंप्लीट सिलेबस देख लेते हैं, किस तरह से आपको सिलेबस को लेकर चलना है, किस तरह से आपको इसकी तैयारी करनी है। और जो मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं, जो डेली क्लासेस की एप्लीकेशन पे तैयारी करा रहा हूं, इसी हिसाब से आपको तैयारी करवाऊंगा। जो ये इसका सिलेबस है, उसी हिसाब से सारी क्लासेस आपकी होने वाली हैं, जो भी केवल 50% डिस्काउंट में आपको मिल जाएंगी। देखो, समझना, राजस्थान बिजली विभाग आपके इसमें जो पेपर होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा। मतलब कुल आपको 120 मिनट इसमें मिलने वाली है। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 2 घंटे में आपके पास 140 टोटल क्वेश्चंस आएंगे। जो पिछली बार हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूं, और 100% चांस है कि इस बार भी वही होना है। टोटल नंबर 200 में से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही 1/4 आपके माइनस मार्किंग भी होगी। अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हो तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। सीधा साधा मतलब, अगर आपको आता है तो ही उत्तर करना है, नहीं आता तो उसको छोड़ देना, मत करना, फालतू में माइनस मार्किंग आपके हो जाएगी। अब सुनना, रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस 140, नंबर आपके 200 नंबर, ठीक है। और 120 मिनट का आपको समय दिया गया है। अब हमें यह समझना है कि फोकस कहां करना है, ध्यान कहां देना है। अब समझना, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के हैं। 20 ही क्वेश्चंस हैं और 20 ही मार्क्स के हैं, लेकिन ये 20 मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े जरूरी हैं। रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं होती, इतनी लेवल की नहीं होती। अभी जो मैं रीजनिंग करवाऊंगा, आप सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, आप समझ जाओगे कि रीजनिंग में इतनी माथापच्ची नहीं होती है। इजीली निकाल लोगे, कर लोगे। 20% छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। 20 में से 20 लाने का टारगेट बनाना है। रीजनिंग में आ जाते हैं, बड़ी बात नहीं है। अगला हमारे पास पार्ट आता है जीके और साइंस का। यहां पे आपके बड़ा खेल होने वाला है। बड़ा खेल क्यों होने वाला है, देखो कितने क्वेश्चंस हैं। 45 तो जीके रिलेटेड जो राजस्थान से है। 45 क्वेश्चन तो आपके राजस्थान जीके के आने वाले हैं। और 15 क्वेश्चन जिसमें जीके वर्ल्ड, इंडिया और एवरीडे साइंस आने वाला है। 45 का मतलब हो गया कितने नंबर, नंबर भी 90 नंबर। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, एक तो पहली बात 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, और दूसरी बात है कि एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होने वाला है। मतलब 90 नंबर सीधे सीधे ये हो गए। और 15 क्वेश्चन अपने जो जीके वर्ल्ड, इंडिया, साइंस वाला, जो 30 नंबर आपके यहां होने वाले हैं। मतलब 200 नंबर में से 120 नंबर तो आपके यहां सीधा सीधा खेल हो गया। अब सोच के देखो, 200 नंबर का पेपर है और 120 नंबर तो आप केवल जीके वाले पोर्शन में ला सकते हो। मतलब 60% तो आप यहीं से निकाल सकते हो, पेपर का 60%। मतलब सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा आपका। लेकिन ये नहीं है कि मैं इसको ही पढ़ूंगा और मेरा सिलेक्शन होगा। ये गलती मत कर देना। सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या करना है, वो ध्यान से समझना। 45 क्वेश्चन 90 मार्क्स। इस 45 क्वेश्चन 90 मार्क्स में आपको क्या कवर करना है। करंट अफेयर्स ढंग से अच्छे से करना है।
जितना करंट अफेयर मैं करवा दूं उतना कर लेना, पार पड़ जाएगी। 1000 जगह से पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। करंट अफेयर दिसंबर का करवा दिया है और अभी मैं पहले करंट अफेयर ही ले रहा हूं। इसी मंथ में आपके जून के मंथ में ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यहां तक का करंट अफेयर हम कवर कर लेंगे। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 100 क्वेश्चन ही करवा रहा हूं। दिसंबर के 100 क्वेश्चन हैं, आप रेडी करो, तैयार करो, जल्दी आपको जनवरी के मिलने वाले हैं। जैसे जनवरी के मिले 2 से 3 दिन बाद फरवरी, फिर 2 से 3 दिन बाद मार्च, मतलब 2-3 दिन में आपको ये कवर कर लेना है। जितना बता रहा हूं उतना कर लिया, करंट अफेयर में पार पड़ जाएगी। 1000 जगह से पढ़ोगे तो डबाचूब रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, समझ में नहीं आएगा क्या करूं क्या ना करूं। जितना करूं उतना ही पढ़ना है। तो इसमें आपको ये पढ़ना है, साथ साथ नंबर कहां से लाओगे आप? राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास। ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं? ज्योग्राफी और कला संस्कृति के ज्यादा प्रश्न आपके बनते हैं। ज्योग्राफी की क्लासेस अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूं आपके। कोशिश करूंगा कि इसी महीने ज्योग्राफी भी आपको कंप्लीट ही मैं करवा दूं, ताकि ज्योग्राफी वाली माथापच्ची भी खत्म हो जाए। वैसे भी आप ज्योग्राफी देखोगे, वहां भी आपकी क्लासेस हैं, वो आप पढ़ोगे, जल्दी आपको नेक्स्ट क्लासेस मिलती रहेंगी, आपका काम हो जाएगा। ज्योग्राफी की बात हो गई, उसके बाद में बात कर रहा हूं करंट अफेयर ले लो, साथ साथ ज्योग्राफी ले लो। राजस्थान वाले जीके पे ज्यादा फोकस करो, राजस्थान जीके जल्द आपको मिल जाएगा, क्योंकि इतने नंबर का है इसलिए ज्यादा फोकस मैं भी इसी पे कर रहा हूँ। ये करवा दूंगा आपको जल्दी। करंट अफेयर, ज्योग्राफी, कला संस्कृति और अपना इतिहास वाला पार्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके जीके रिलेटेड टू वर्ल्ड, इंडिया एंड एवरीडे साइंस। अब मेरी बात सुनना, 15 क्वेश्चंस हैं और 30 मार्क्स का है। जो पिछले पेपर देखे गए हैं, देखो एक तो आपका करंट अफेयर जो आप कवर कर रहे हो वो इसी में हो जाएगा। करंट अफेयर जो इंडिया और वर्ल्ड रिलेटेड आएंगे वो इस 15 क्वेश्चंस में आएंगे, तो 2-3 तो आपके वो कवर हो गए। साथ में आप यहां फोकस करो साइंस के ऊपर। साइंस के प्रश्न इतने लेवल के नहीं आएंगे, इतने हार्ड नहीं आएंगे, और साइंस से आपका क्या होगा, ये वाला पोर्शन है मजबूत हो जाएगा। आपने साइंस किया और करंट अफेयर कर लिया। करंट अफेयर से मेरा मतलब है जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो राजस्थान का भी करवा रहा हूं, इंडिया का भी करवा रहा हूं, वर्ल्ड का भी करवा रहा हूं। तो इस पोर्शन में आपके इंडिया और वर्ल्ड का करंट अफेयर भी तो कवर हो रहा है, साथ साथ आपने साइंस कवर कर ली। इतने में आपकी इसमें पार पड़ जाएगी, काम हो जाएगा। सब कुछ पढ़ने वाला नौकरी नहीं लगता है, पढ़ना क्या है वो समझ जाता है वो नौकरी लगता है। हालांकि मैं इंडिया और वर्ल्ड वाला पार्ट भी करवाऊंगा आपको, लेकिन आप ध्यान देना फोकस ज्यादा किस पे करना है। राजस्थान का जीके कंप्लीट सल्टा देना है, करंट अफेयर कंप्लीट सल्टाना है, और साइंस देख लेनी है। साइंस में आपके नंबर अच्छे खासे बन जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश ये स्कोरिंग होते हैं। मैं बार बार जो बोल रहा हूँ, जो स्कोरिंग है वो स्कोरिंग ही रहेगा। जीके वाला पोर्शन आपने पढ़ लिया, यहाँ पे आपके कितने सही होते हैं पूरा पढ़ लो, नहीं होंगे सही, कुछ ना कुछ गलत होंगे। हिंदी इंग्लिश ऐसा पोर्शन होता है जहां स्कोर खींचा जाता है। हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग तीनों में आपको खींचने हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 20-20-20, 60 नंबर ये खींचने, छोड़ने नहीं, ये 60 नंबर खींचने हैं। हिंदी इंग्लिश कंप्लीट सारा सब कुछ करवा रखा है सर। उसमें ज्यादा फोकस किस पे दे हैं हम हिंदी में? देखो हिंदी में आपको ज्यादा फोकस पर्यायवाची शब्द पे देना है, विलोम शब्दों पे देना है, लोकोक्ति कहावतें मुहावरों पर देना है, और संधि पे तो देना ही देना है। क्यों? संधि से ही आपके बेसिक क्लियर होते हैं, तो इस संधि पे देना है। इन चीजों पे तो आपको ज्यादा ध्यान, ज्यादा फोकस देना है। हिंदी इंग्लिश की बात कर ली मैंने। हाँ, इंग्लिश का और बता देता हूं। इंग्लिश में आप जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, रट डालो। वन वर्ड हो गए, वो रट डालो। हिंदी में भी वन वर्ड और इंग्लिश में भी वन वर्ड आपको तैयार करने हैं, ढंग से अच्छे से रट लेने हैं। पैसेज की कोशिश करो, पैसेज करने की, उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स कंप्लीट पैसेज करने की कोशिश करो, उससे भी आपको बड़ा फायदा मिलेगा। और साथ में आ गया अपने मैथ वाला, क्योंकि जो हमारे मैथ इसमें पूछी जाएगी वो केवल 10th लेवल की पूछी जाएगी, हाई लेवल की मैथ नहीं आती है। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, जैसे आपके CISI हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, सामान्य ब्याज हो गया, एवरेज की बात करूं, रेशियो की बात करूं, इस तरह के प्रश्न आपके ज्यादा आते हैं। कुछ प्रश्न तो बड़े सिंपल आते हैं, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, जोड़ बाकी गुणा भाग से संबंधित भी 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बताओ सर हम किस तरह से तैयारी करें, देखो वो भी बता देता हूं। और साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इसमें, साथ साथ अभी मेरे याद आ गई तो साथ साथ ही बता देता हूं।
देखो इसमें आपके जो दे रखा था, जैसे रीजनिंग की बात करूं, जैसे रीजनिंग में आपके दे रखा ना एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स एंड मिरर इमेजेस और क्लॉक्स, ये दे रखे हैं। ये सारी चीजें भी मैं करवा रहा हूं आपको साथ साथ। नंबर सीरीज से स्टार्ट करूंगा आपकी क्लासेस, और ये भी अब शुरू हो जाएंगी। रीजनिंग और मैथ की क्लासेस भी आपके मैं शुरू कर रहा हूँ। मैथ वगैरह में प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज एक बार तो आपको कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी, बाद में अलग से भी इसको और भी अपन करेंगे अच्छे से। तो ये इसका जो सिलेबस हो गया, इसमें अब आपको फोकस किस पे करना है वो ध्यान दो। टाइम टेबल इस हिसाब से सेट करना है कि 2 से 3 महीने में हम लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट कर लें। कैसे करोगे समझना। 2 से 3 महीने में आपका ऐसे कवर होगा कि आप जो जीके को टाइम दे रहे हो वो सबसे ज्यादा टाइम जीके वाला होना चाहिए। ज्यादातर टाइम आपको जीके वाले पोर्शन को देना है, जिसमें करंट अफेयर भी मैंने इंक्लूड कर दिया। जीके में अभी आपकी क्या रणनीति रहे, अभी आप क्या करो, करंट अफेयर चलने दो साथ साथ, और इंडियन जो राजस्थान की ज्योग्राफी साथ साथ चलने दो। करंट अफेयर और राजस्थान की ज्योग्राफी चलने दो, ठीक है। 2 घंटे रेगुलर निकालो उसके लिए, ठीक है। 2 घंटे आपने यहाँ निकाले। उसके बाद में 1 घंटे अपने रीजनिंग चले और 1 घंटे अपने मैथ चले। 4 घंटे हमारे पास हो गए, रीजनिंग मैथ 1 घंटे 4 घंटे। और 2 घंटे आपके पास चलना है हिंदी और इंग्लिश। 2 घंटे का टाइम आपको देना है हिंदी और इंग्लिश को टाइम देना है। 2 घंटे मैंने किसको दिए, जीके वाले पोर्शन को दिए। 2 घंटे मैंने रीजनिंग और मैथ को दिए, 4 घंटे। हिंदी इंग्लिश को 1-1 घंटा दे दिया, 6 घंटा। और उसके बाद अगर आपके में क्षमता हो कि आप और पढ़ सकते हो तो लगभग 30 मिनट आपको साइंस को देने हैं। ज्यादा टाइम नहीं देना, 30 मिनट दे दोगे आपकी पार पड़ जाएगी। एक तरफ ये चलने दो, दूसरी तरफ टाइपिंग बिल्कुल साथ साथ चलने देना। ये गलती आप मत कर जाना। अगर आप जैसे कोई किसी बच्चे की इंग्लिश ज्यादा अच्छी होती है टाइपिंग, किसी की हिंदी अच्छी होती है, अगर एक पोर्शन अच्छा है तो दूसरे पोर्शन पे भी टाइम दे लो। दोनों ही नहीं आती तो ज्यादा टाइम आपको देना ही देना है। ये पूरी रणनीति अभी से निकालोगे, 6 से 8 घंटे पढ़ते हुए चलोगे। मैं कह रहा हूं इस वैकेंसी में जो सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा, जॉब आप ले जाओगे, 100% ले जाओगे। जो मैंने आपके लिए कंप्लीट कोर्स तैयार कर रखा है केवल 499 रुपए में, ये मान लो वो पूरा ब्रह्मांड है, उसके बाहर आपके कुछ नहीं आएगा। लास्ट तक आपको ये मान लो एग्जाम का लास्ट में 1 महीना मिलेगा। वो 1 महीना मेरा रहता है क्वेश्चंस का। जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मैं करवाता हूँ। जैसे जीके के लगभग 1000 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इतिहास, कला, संस्कृति सब कुछ उसमें 1000 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चंस आपके होंगे। इंपोर्टेंट सबके मैं ऐसे क्वेश्चंस लेता हूँ। तो मेरी तरफ से अगर आपने भी मेरा साथ दिया, यहाँ नौकरी पक्की हो जाएगी, सिलेक्शन ले जाओगे ढंग से। अभी से आप लग जाओ। देखो अब आप अगर ये सोचोगे कि वैकेंसी आएगी उसके बाद में करूंगा ये करूंगा, तो आप पीछे रह जाओगे। आपको पीछे नहीं रहना, आगे निकलना है। तो ढंग से लग जाओ। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, पिछले वीडियो में नंबर भी आपको दिए थे। ढंग से अच्छे से लग जाओ। आप वीडियो को जितना उसके शेयर करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।